हेलो फ्रेंड्स। बेसिकली आज का जो सेशन है इसमें हम लोग SRB 2024 नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि भी आप देखेंगे 14 अगस्त को एनुअल रिक्रूटमेंट कैलेंडर SRB ने एक डिक्लेयर किया था। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने डेट मेंशन कर रखी थी कि SRB नेट 2024 का जो फॉर्म है वो आपका कब रिलीज होगा एंड कब आपके एग्ज़ाम डेट है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा था कि आपका जो फॉर्म है वो सितंबर में रिलीज़ कर दिया जाएगा और आपके एग्ज़ाम डेट जो है वो दिसंबर 24। तो आज आप देखेंगे 26 सितंबर हो गया है। तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने भी इसके बेसिस पे वीडियो रिकॉर्ड किया था और बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब तक आएंगे। तो देखिए, जो एनुअल रिक्रूटमेंट एक कैलेंडर इन्होंने निकाला था उसके बेसिस पे हमने प्रेडिक्शन किया था। उसके पहले मैंने प्रेडिक्शन किया था और इस वजह से अभी क्या 26 सितंबर है, उन्होंने एक एक्सपेक्टेड डेट दे रखी थी कि हम सितंबर में आपके फॉर्म रिलीज कर देंगे, ठीक है। और सितंबर की एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन थी, सितंबर मंथ मेंशन था और एग्ज़ाम जो आपका दिसंबर मेंशन है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अभी देखेंगे आप 3 महीने हैं। पिछली बार का क्या है कि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम करवा लिए गए थे और मार्च तक आपसे फॉर्म ही पड़े थे। मीन्स आफ्टर 1 मंथ के बीच में लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की और एग्ज़ाम डेट स्टार्ट होने की। तो 1 मंथ का देखेंगे आप मैक्सिमम 30-35-40 डेज का गैप था। तो अभी चांसेस हैं कि और 26 सितंबर आपका है, 20 डेज आपको मैक्सिमम फॉर्म फिल करने के लिए, 15 डेज 20 डेज सफिशियंट है। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि आपके फॉर्म नहीं आ रहे। चांसेस 100% चांस है कि आपके फॉर्म जो है वो 2024 के सेशन के लिए रिलीज होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज़ को मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब लेकिन एग्जैक्ट डेट बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इस डेट को आपको फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि क्या है कि फॉर्म हर साल देखिए आते हैं और एग्ज़ाम आप देते हैं। कुछ लोगों को क्लियर होता है, कुछ लोगों क्योंकि कई बार से ट्राई कर रहे हैं। बहुत से, जैसे मैं एक्सटेंशन में जानता हूँ, मेरे सीनियर लास्ट ईयर तो मैक्सिमम लोगों को क्लियर हुआ था। लेकिन जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जिन्होंने PhD थोड़ा पहले 2-3 साल पहले कर रखी है, MSc पहले कर रखी है, थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब आप एजुकेशन से थोड़ा सा हट जाते हैं तो चीज़ों को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। और एक्सटेंशन का जैसे लास्ट ईयर थोड़ा सा पेपर, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ईजी था, तो बहुत टफ भी नहीं था, ठीक है। और 21 का भी वही था। तो ये चीज़ है, क्योंकि जब आप देखिए, जब भी आपका कंबाइन एग्ज़ाम होगा नेट का, चाहे वो SMS के साथ एग्ज़ाम आपका होगा, चाहे वो ARS के साथ एग्ज़ाम आपका होगा, तो जो बेसिकली लेवल होता है एग्ज़ाम का वो मॉडरेट ही रखा जाता है। तो इस बार भी क्या आपके SMS या STO, जैसे एक्सटेंशन हमारे STO होती नहीं, और ARS का कंबाइन एग्ज़ाम ही होगा, ठीक है। तो जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का ही होगा। तो अगर आप SRB नेट के लिए ट्राई कर रहे हैं, अभी तक आपका क्लियर नहीं है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, क्योंकि आप सिचुएशन देखेंगे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, हर डिसिप्लिन में नेट को बहुत स्टूडेंट ने क्लियर कर रखा है। नेट निकालने से आपको जॉब की सिक्योरिटी तो नहीं होती है, बट क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है। मीन्स क्या होता है कि नेट का मतलब, इसलिए उन्होंने एक कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड कर रखे हैं। 50% UR कैटेगरी के लिए, 45% EWS एंड OBC के लिए, 40% SC ST एंड EWS एंड EWS 45 है, SC ST एंड PWD कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो 40% उनको लाने हैं। इससे क्या है कि इतना आप अपने सब्जेक्ट में नॉलेज रखते हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप 50% या 45% ले आ रहे हैं तो आप सब्जेक्ट नॉलेज उतना परसेंट रखते हैं। वो 150 क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं उसमें से आपको अगर आ गए क्वेश्चन तो अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी जब आप नेट का फॉर्म देंगे तो हर यूनिट होती है हर सब्जेक्ट में।
अब हमारे एक्सटेंशन में है टोटल 10 से 11 यूनिट हैं, फंडामेंटल से लेके, कम्युनिकेशन से लेके, आईसीटी से लेके, जेंडर से लेके, मैनेजमेंट से लेके, रिसर्च मेथोडोलॉजी से लेके। तो हर यूनिट में कोई आपका पोर्शन स्ट्रांग होगा, कुछ वीक होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने जाते हैं उनको उतना परसेंट उसका आता नहीं, आता उनको भी उतना है, लेकिन क्या है कि नेगेटिव कर जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में। अगर आप मैं भी तो इसे 2 बार एग्जाम में क्लियर किया हूँ और बहुत लोगों को देख रहा हूँ। एग्जैक्ट अगर आप 1.5 से 2 महीने डेली 4 to 5 आवर्स विद कॉन्सेंट्रेशन के साथ टारगेट बेस्ड पढ़ाई कर लें तो अपने कैटेगरी में आप नेट क्लियर कर जाएंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप एसएमएस बन जाएंगे, लेकिन आप नेट क्लियर कर जाएंगे। अब एसएमएस आपको निकालना है चाहे एआरएस निकालना है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, उस लेवल की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस लेवल के आपको एक्सपर्ट के आपको नोट चाहिए, ठीक है। जैसे आईआरआई का आप देखेंगे या एनडीआरआई का देखेंगे, मैक्सिमम चाहे वो एसएमएस हो या एआरएस में सिलेक्शन होने का मेजर रीज़न ये है कि नोट्स उनके होते हैं। आप किसी से मांगिए भी देखिए, कोई आपका बहुत पर्सनल भी फ्रेंड होगा तो मुझे नहीं देर लगता है कि वो अपने पर्सनल नोट शेयर करेंगे वहाँ, क्योंकि वो उनको बोला ही जाता है, ठीक है। बुक तो आपके पास भी है। जैसे आपको हैंडबुक, अगर आप एसएमएस और एआरएस के लिए टारगेट कर रहे हैं तो हैंडबुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, क्योंकि आपके पास समय भी है। बाकी आप सिर्फ नेट के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं एक्सटेंशन में तो आपको श्रुति में कि दोनों बुकों को पढ़ना है। कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एक्सटेंशन मैं बार बार बोलता हूँ, राघवेंद्र सर की बुक है, ये 3 बुक हो गई। और चौथी बुक जो आपको रखनी है वो ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर सुनील वी जी एंड पुन्नू स्वामी, 2 ऑब्जेक्टिव बुक रखनी है आपको और 3 बुक ये रखनी है। ये 5 बुकें सुफिशियंट है आपको नेट क्लियर करने। इनको अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप एआरएस का प्री नहीं क्लियर करेंगे, 100% आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन बुक आप 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को एटलीस्ट, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे कुछ बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर आपने जो नोट्स बनाए वो दे दीजिए। देखिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैंने कोई बहुत पर्सनल नोट नहीं बनाया और मैं बहुत ज़्यादा स्कोर भी नहीं किया हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि मैंने 70% 65% स्कोर किया है नेट में। हाँ, मैं क्वालिफाई हूँ 2 बार और इस बार भी मैं एग्ज़ाम में अपियर हुआ, मैं इस बार भी क्वालिफाई करूँ, क्योंकि जब एक बार आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन इतना तो आइडिया मेरे को भी लग गया है कि अगर आप ये 2-3 बुकें पढ़ लेंगे तो आपका 100% नेट निकल जाएगा। बस आपको क्या है, एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को कंट्रोल करना है, अटैम्प्ट को आप, क्योंकि इस बार मैंने भी थोड़ा अटैम्प्ट बढ़ाए थे, इस वजह से मेरा भी परसेंट डाउन हुआ, वो चीज़ मैंने भी फेस किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखिए एक्सटेंशन में यही जो बुकें मैंने इनको आपको पढ़ना है। फॉर्म का क्या है, 1 महीने डिले करके भी आ जाएगा, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। और क्योंकि इसी का नेट के लिए आप पूरे साल तैयारी नहीं कर सकते, मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। इनका क्या है, जब फॉर्म आएगा तब भी आप तैयारी करके निकाल सकते हैं। किसी और चीज़ को आप 1 साल 1.5 साल दे सकते हैं, लेकिन इसको नहीं दे सकते, ठीक है। और जो फॉर्म की डेट है वो सितंबर इन्होंने मेंशन कर रखी थी, बट अभी आपका फॉर्म नहीं आया है, इसलिए आप पैनिक मत होइए। और मेरे को भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन चांसेस हैं कि बहुत डिले नहीं होगा। सितंबर इन्होंने मेंशन कर रखा है, हो सकता है कि अक्टूबर में आपका फॉर्म आ जाए, 10 अक्टूबर 15, ये क्लियर नहीं है, बता रहा हूँ। एग्जाम का दिसंबर में इन्होंने मेंशन कर रखा है, हो सकता है वो जनवरी फरवरी जाए, लेकिन 24 का स्पेल है तो जनवरी में नहीं लेके जाएंगे एग्जाम, इसी साल हो सकता है करवा लें, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अगर आप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, और उसके साथ कुछ और अगर आपका है, चाहे वो एकेडमिक में आप जुड़े हुए हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको लेके चलिए, क्योंकि जिस दिन आप नेट का सर्टिफिकेट भी आपको इशू हो जाएगा उसके बाद भी स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट पहले क्या था, मिनिमम सीटें थी पीएचडी की, अब हर जगह सीटें बढ़ रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जैसे हमारे यूपी में
4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ वैकेंसी वहाँ से आ नहीं रही हैं। PhD हर साल स्टूडेंट क्लियर है, नेट भी क्लियर है। हायर एजुकेशन का आयोग है, वो मर्ज हुआ उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन में, वहाँ से वैकेंसी नहीं आई है। 51 नोटिफिकेशन आया, उसमें एक्सटेंशन की सीट नहीं थी। बाकी जो डिफरेंट अभी आप STA का यहाँ एग्ज़ाम होता है UPPCS से, उसकी कट ऑफ आप देखेंगे डेवलपमेंट में एलिजिबल जो स्टूडेंट होते हैं। UPPCS ने इस साल से 3 एग्जाम करवाए हैं। UPSSC आयोग है, उसको 1 एग्जाम इस साल करवाए हैं उसने, उसको परीक्षा कराने वाली एजेंसी नहीं मिल रही। तो यही हाल हर डिपार्टमेंट का भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको करते रहिए। मैक्सिमम नोट्स देखो मैंने भी नहीं बनाया, और नोट्स आपको बनाना भी बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको नोट करना है जो आप लेके चलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको क्या है, जैसे आप मान लीजिए श्रुति मैम की बुक पढ़ रहे हो, उसमें ऐसा कुछ लगे कि जो भूलने वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको आप रजिस्टर लेकर रखिए, वो नोट करिए। श्रुति मैम की बुक आप खत्म करिए, इंस्टेंट एक्सटेंशन और GLA की बुक, ये दो पहले आप खत्म करिए। और फिर उनकी जो पतली वाली बुक है जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग अच्छे से दिया उसको पढ़िए, राघवेंद्र सर की बुक को पढ़िए और दोनों ऑब्जेक्टिव लगाइए। इतना सफिशियंट, इनका अगर आप 50% भी गेन कर ले रहे हैं ना तो आप नेट निकाल लेंगे, और 70-80% गेन कर रहे हैं तो आप SMS और नेट के लिए ARS के लिए मेंस आप देंगे, SMS का इंटरव्यू देंगे, ARS का मेंस देंगे। सो आई होप जो बेसिक आपके डाउट थे वो क्लियर होंगे। फॉर्म आपके अभी एग्जैक्ट मैं नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि आप बार बार पूछ रहे थे, तो भी फॉर्म आपने बोला था कि अभी फॉर्म आया नहीं, तो मैंने भी जो कैलेंडर था उसके बेसिस बताया था, और वो टेलीग्राम पे 14 अगस्त को आप देखेंगे मैंने शेयर किया, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और आप डाउट होंगे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक्सटेंशन रिलेटेड जैसे और आपकी कुछ क्वेरी होगी मेरा नंबर मेंशन है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।